बच्चे हो या बड़े हो, सभी के चेहरे पर एक मोटा सा चश्मा आपको दिखाई दे ही जाता है। हर 3 लोगों में से एक इंसान चश्मे वाला होता ही होता है। तो आजकल इतनी तेजी से हमारी आईसाइट क्यों वीक हो रही है, और इसका कारण हम एक ही समझते हैं कि मोबाइल फोन आ गए, स्क्रीन का ज्यादा यूज करें, शायद इस वजह से हो रही है। लेकिन इसके पीछे का मेन कारण आज इस वीडियो में आप पूरा जानेंगे, और उसका समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है, वो भी जानेंगे। और कुछ चीजें मेरे हाथों में आपको दिख रही हैं जो कि आप सबके घर में आराम से मिल जाएंगी। इनका यूज करके आप अपनी आई साइट को नेचुरल तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने बच्चों की भी बिल्कुल सेफ तरीके से। और आपको बहुत ज्यादा इसमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें लगता है कि बच्चे की आंखों पे फर्क पड़ रहा है, बच्चे को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, या बड़ों में भी यही बात है कि उनको अगर अच्छे से दिखाई नहीं देता तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, चश्मा लगा देते हैं और दवाइयां दे देते हैं। बस उसके अलावा और किसी चीज पे हम ध्यान नहीं देते। हमें बस एक चीज बता दी गई है, आंखों का अगर एक बार नंबर बढ़ना शुरू हो गया है तो फिर ये किसी भी चीज से कंट्रोल नहीं होगा, और शायद इसी वजह से हम ध्यान भी नहीं देते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कारण क्या है, उसका समाधान क्या है, और इस चीज का कैसे आपको प्रयोग में लाना है। बहुत ही सिंपल तरीका आपको समझाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इसकी बात मैं आपको बाद में बताऊंगी करना क्या है। सबसे पहले वो बता देती हूँ जो मेन कारण है आंखों की वीकनेस का। आप यही समझते हैं आज तक हमारे बच्चे जो आंखें खराब हो रही है, अरे मोबाइल फोन देख लेते हैं, 1 घंटा देख लेते हैं, शायद इसी वजह से फर्क पड़ गया है। खाने पीने में तो सब कुछ खा लेता है, दूध दही सब कुछ खा रहा है। और शायद बड़े भी यही सोचते हैं, 40 की उम्र में ही आईसाइट वीक होने लगती है और एक बड़ा सा चश्मा उनके चेहरे पर आ जाता है, और फिर ये सोचते हैं कि अब ये चश्मा जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि शायद एक छोटी सी चीज है जिसकी वजह से आपकी आंखों पे फर्क आ रहा है, और उस छोटी सी चीज को करके आप ये चश्मा हटा सकते हैं और आपकी आंखें बिल्कुल क्लियर देखना शुरू कर देंगी। और शायद मैं तो ये कहती हूँ, अगर ये चीजें आप लगातार करते रहते हैं, 70-80 साल तक भी आपको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो होता क्या है मेन कारण? देखो, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी। पहले क्या होता था, खाना जो नेचुरल था, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, जो ये केमिकल डाले जा रहे, इनका यूज नहीं होता था। और शायद हमारे जो किचन में खाना पकाने का जिस तरीके का आजकल हो गया है, ट्रेंड हो गया है, वो तरीका भी नहीं था। मतलब नेचुरल तरीका था, धूप में, हवा में खाना पकाया जाता था, हांडियां होती थी और उसको खुले वातावरण में पकाया जाता था, और इस तरीके से पकाया जाता था, भिगो करके, यानी इसको फुला करके, यानी खाने के विटामिन मिनरल्स नष्ट नहीं होते थे। और उस टाइम पे जितनी भी फसलें होती थी उसमें भी विटामिन मिनरल्स ज्यादा होते थे, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति आप कह सकते हैं वो बहुत अच्छी थी आज के मुकाबले में। तो चलो, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को यूज करके आप अपने विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी पूरा कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, खाना बना दिया, अच्छा खाना, बच्चों की मनपसंद का, खुद भी खा लिया, बच्चों को भी खिला दिया, लेकिन कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि जो खाना हम बच्चों को खिला रहे हैं शायद उसमें विटामिन मिनरल्स की कमी हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों की भी आंखों पर फर्क पड़ना शुरू हो गया है। बस एक चीज को ब्लेम करते रहते कि ये मोबाइल फोन देखते हैं ना, और डॉक्टर ने भी इसको फोन देखने से मना किया है। अच्छा, आप सोचिए, पहले के लोग भी काम करते थे, धूप में काम करते थे, धूल मिट्टी में भी काम करते थे, टीवी भी देख लेते थे। ऐसी बात नहीं है कि वो टीवी नहीं देखते थे, हाँ वो थोड़ा कम था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन देखने से ही आपकी आंखें कमजोर हो रही है। अगर बॉडी में इतनी पावर है, आपकी ऑर्गन्स को हील कर सकता है, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं है, तो मोबाइल फोन का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। 1-2 घंटे अगर देख भी रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, वो बात अलग है कि पूरा दिन कोई इंसान अगर लगातार उसके ऊपर बैठा हुआ है और कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, ऐसा रेयर होता है। वैसे तो वो 6 से 7 घंटे स्कूल में रहते हैं, बिजी रहते हैं, खेल कूद भी करते हैं, तो ऐसा तो रेयर होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चे का सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन से दिक्कत आई है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आप ये सोचिए कि आखिर कारण क्या है, वही विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी। अब देर ना करते मैं आपको बताती हूँ कि उसकी कमी को आप पूरा कैसे कर सकते हैं। देखो, हमारी आंखों के लिए कौन से विटामिन की जरूरत पड़ती है, विटामिन ए और विटामिन सी। अब अगर खाने से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चा हरी पत्तेदार सब्जियां कच्ची नहीं खाता है,
तो उसका तरीका क्या है? अगर पका के दे तो भी बहुत कम खाता है, पकाने से उसके विटामिन मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए एक सॉल्यूशन, एक तरीका आपको बता देती हूँ जो कि मैं भी अपने बच्चों पे अप्लाई करती हूँ और जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो करना क्या है, आपको धनिया पत्ता लेना है। धनिया पत्ता जो आजकल सर्दियों के मौसम में बहुत ही सस्ता और आसानी से और ऑर्गेनिक भी आपको मिल जाता है। तो आपको वो लेना है, फ्रेश लेना है और उसके साथ में आंवला लेना है। आंवला भी आपको अब सर्दियों में बहुत अच्छी मात्रा में फ्रेश मिल जाएगा, तो आप वो ले सकते हैं। आपको क्या करना है, अब इसको ग्राइंड करना है अच्छे से, दोनों चीजों को मिक्स करके। और एक तीसरी चीज भी साथ में लेनी है, वो है गाजर। गाजर में विटामिन ए होता है, तो वो भी आपको साथ लेनी है। तीनों को मिला करके आपको किसी भी तरीके से, चाहे कद्दूकस कर सकते हैं, उसका जूस निकाल सकते हैं। आंवले को कद्दूकस करना है, गाजर को कद्दूकस करना है, धनिया को तो आपको ग्राइंड करना ही पड़ेगा। तो तीनों चीजों को आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। बस कपड़े में छान लीजिए, उसको जूस निकाल लीजिए। अब करना क्या है, इसको हल्का सा गुनगुना करना है, बहुत तेज गर्म नहीं, बस हल्का सा आंच पे रखना है, गुनगुना करना है। और उसमें मिलाना है 1 चम्मच देसी घी। अगर बच्चे हैं तो 1 चुटकी जो सफेद मिर्च का पाउडर होता है वो, अगर बड़े ले रहे हैं तो 2 चुटकी सफेद मिर्च का पाउडर। अब इसके पीछे की साइंस जान लीजिए, मैं ये चीजें मिलाने के लिए क्यों बोल रही हूँ। आपको पता है कुछ विटामिन फैट के साथ सोल्यूबल होते हैं, कुछ विटामिन पानी के साथ सोल्यूबल होते हैं। जैसे विटामिन बी और सी पानी के साथ घुलते हैं और वो पानी के साथ घुल करके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन विटामिन ए, डी, ई, के ये फैट के साथ ही मिलेंगे। अगर आप इनके साथ फैट नहीं खाएंगे तो ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे और ये आपकी बॉडी से ऐसे ही निकल जाएंगे। तो इसके साथ, क्योंकि इसमें विटामिन ए और सी है, विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा, फायदेमंद, और जो आंखों की रिपेयरिंग का काम करता है वो विटामिन होता है। तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि खाने से नहीं मिल रहा तो इस तरीके से आप जूस बना के बच्चों को दे, जो कि डायरेक्ट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। और घी मिलाना जरूरी है, जैसे कि मैंने बताया विटामिन ए फैट के साथ ही सोल्यूबल है, तभी आपकी बॉडी में वो पचेगा। अब ये जो सफेद मिर्च है ये कफ कारक होती है। कई बार क्या होता है, बच्चों को ज्यादा दूध, घी या दही का सेवन कराने की वजह से बच्चों में कफ बढ़ने लगता है, बच्चे मोटे होने लगते हैं। और मोटे होने के बाद आपने देखा होगा आई साइट पे फर्क जरूर पड़ता ही पड़ता है। तो कफ को शांत करने के लिए और उनके अंदर जो नजले की शिकायत हो जाती है उसको कम करने के लिए, नजले की वजह से आपकी आंखें खराब हो सकती है, ध्यान से सुन लीजिए। बड़े बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, कई लोगों की तो सिर्फ और सिर्फ नजले की वजह से आंखों की रोशनी तक चली जाती है। देखो, वात, पित्त और कफ 3 दोष होते हैं। कोई एक दोष या 2 दोष बिगड़ गए तो आपको बीमारी आती ही आती है, ये बात तो तय है। वो बात अलग है कि डॉक्टर्स ये चीजें हमें बताते नहीं है, आयुर्वेद में आपको ये चीजें जानने को मिलेंगी। तो नजला किस दोष के बढ़ने से होता है? नजला कफ दोष के बढ़ने से होता है। जब आप बहुत ज्यादा ठंडी चीजें, दूध, घी का सेवन, और बच्चा एक्टिविटी नहीं करता, पसीना भी नहीं निकालता, ये बड़ों के लिए भी है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। तो आपको ये जूस पिलाना है, हल्का सा गुनगुना कर देना है और इसमें सफेद मिर्च और जैसे कि मैंने आपको बताया घी मिला देना है। कितना देना है? आधा कप। आधा कप आप ये बच्चों को डेली पिला सकते हैं। यही नहीं कि सुबह सुबह ही पिलाना है, आप दोपहर के समय भी, जब भी धूप हो, आपको एक बार ये जूस जरूर पिलाना है। ठीक है, 1-2 महीने आपने लगातार पिला दिया, बीच में 1 महीने के लिए आप बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर से शुरू कर सकते हैं। सीजन में तो जरूर पिलाएं, जब भी गाजर का सीजन होता है। अगर गाजर आपके पास सीजनल नहीं है, फ्रोजन है, तो उनका यूज नहीं करना है। धनिया पत्ता अगर सीजन में नहीं आ रहा है तो तब भी आप और चीजें कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि ABC जूस लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, एप्पल, बीटरूट। बीटरूट भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बीटरूट भी आप इस जूस में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आंवला जरूर ऐड करना है, 1 से 2 आंवला। बिना आंवला के काम नहीं चलेगा। और ज्यादा मीठे फल ऐड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फल भी ऐड नहीं करना है, जो चीजें मैंने बताई वो करना है। कुछ लोग ABC जूस पी रहे हैं जिसमें एप्पल डालते हैं, बीटरूट डालते हैं और कैरेट डालते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं और पी लेते हैं, क्योंकि वो मीठा लगता है। और लोग ये सोचते हैं, मैंने बड़े बड़े आयुर्वेदिक आचार्य हैं उनको भी सुना है कि ये जूस बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, ना तो डायबिटिक लोगों को देना, इसमें मीठा, शुगर बहुत ज्यादा, फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता है, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मीठी होती है। बच्चों को बार बार नहीं देना, फैट भी बढ़ जाएगा और एक बच्चों को ज्यादा क्रेविंग्स होने लगेगी, क्योंकि मीठा बहुत ज्यादा जूस में हो जाता है। अगर हाँ, ये जूस आप दे रहे, बच्चों को पसंद आ रहा है, तो उसके साथ ढेर सारा आंवला ऐड कर दे, 2 से 3 आंवले, हल्का सा दोनों का मिक्स हो जाए ना, तो ये शुगर स्पाइक नहीं करेगा और फायदेमंद होगा। लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ, एप्पल का जूस नहीं देना है, एप्पल फाइबर सहित खाना चाहिए, यानी पूरा एप्पल आप खिलाओगे तो वो फायदेमंद है, उसका जूस बिल्कुल नहीं देना है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इन चीजों का कैसे यूज करना है अपनी आंखों की या आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए, और बहुत ही सेफ तरीका है आपके पास, आप रोज करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। क्या? देखो, मम्मियाँ क्या करती है, मंदिर में जाती हैं, घी का दिया जलाती है। आपके घर में मंदिर है
है ना। आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, घर में मंदिर है। सब मम्मी दिया जलाती है, खास करके इंडिया में तो दिया जलाने की परंपरा है। हम शाम को भी दिया जलाते हैं अपने मंदिर में और सुबह को भी दिया जलाते हैं और देसी घी का जलाते हैं। अब क्या करना है आपको ये दिया कहाँ पे रखना है, अपनी आंखों के बिल्कुल सीध में, और एक हाथ आपका जितना हाथ है इतनी दूरी पर रखना है। चाहे आप कैंडल भी यूज कर सकते हैं, आपके घर में ये दिया नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप कैंडल यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल आंखों की सीध में रखना है, जैसे आपकी आंखें जहां पर है बस उसकी एक लाइन में ये दीपक या फिर ये कैंडल होनी चाहिए। ये शाम के वक्त भी कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को सुबह को टाइम नहीं मिलता है, तो आप शाम के वक्त करा सकते हैं और खुद भी करें। आपको करना क्या है, देसी घी का दीपक जलाना है या फिर कैंडल जलानी है और कम से कम 3 मिनट तक कंटिन्यू उसको देखना है। कोशिश करनी है पलके ना झपके। आपके आंसू आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। आपको ऐसे पूछते रहना और लगातार कंटिन्यू देखते रहना है। पहले आप करेंगे फिर अपने बच्चों को कराना। ऐसे नहीं कि सारे एक साथ देख रहे हैं तो वो एक लाइन में दीपक नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले खुद करिए और ऐसा आप 5 मिनट तक इसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन पहले दिन 3 मिनट से स्टार्ट करना है। धीरे धीरे करके अगर आपका अच्छा लग रहा है आपको, और फायदा तो होगा ही होगा, कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ेगी, आपका फोकस होना शुरू हो जाएगा। बच्चों में जैसे मेमोरी लॉस होने लगते हैं, बच्चे ठीक से याद नहीं कर पाते क्योंकि जैसे मोबाइल फोन देखने लगते हैं, थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है आजकल बच्चों में। जरा भी उनसे मोबाइल फोन ले लो तो एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर इस चीज को भी आप ठीक करना चाहते हैं तो रोज बच्चे को दीपक दिखाना है, जोर दे के बैठाना पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन धीरे धीरे बच्चों का इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, उनको फोकस, उनकी मेमोरी, कंसंट्रेशन पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी, चिड़चिड़ापन खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपका भी गुस्सा शांत होना शुरू हो जाएगा, आपको जो भूलने की बीमारी है वो आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, आपका जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी आपको प्रॉब्लम है, नींद ना आने की समस्या, वो सब में बहुत अच्छा आपको फायदा मिलने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया 3 मिनट से स्टार्ट करना है, बच्चों को भी 3 मिनट से स्टार्ट करा सकते हैं, धीरे धीरे 5 मिनट 6 मिनट, और बड़े लोग तो इसको आधा घंटे तक खींच सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, फिर आपको बता रही हूँ। आपको ऐसे देखना है सीधा एकदम, ऐसे कोशिश करना है पलके कम से कम झपके, लेकिन पलके झपकी जाती है शायद आधे मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, कोई दिक्कत नहीं। आंसू आएंगे, पोंछ लेना है इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, आंसू आने देना, आंखें आपकी क्लियर हो रही हैं। और इस तरीके से अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 10 मिनट भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। ये जो आपको बता रही हूँ टेक्निक, ये रोज आप कर सकते हैं। और फिर देखिए आई साइट आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, आपकी आंखों पे बड़ा सा चश्मा लगा हुआ धीरे धीरे करके हटना शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ ही कुछ एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, जो कि मैंने 5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी और उसका बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है वे एक्सरसाइज करके। और साथ में ही मैंने घर पे बनाने वाली एक आई ड्रॉप भी बताई थी, जिससे आपकी आंखें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आंखों में जाला आता है, धुंधलापन होता है, आंखें सूज जाती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, इन्फ्लामेशन है, वो आई ड्रॉप एक बूंद आपने डालनी है, या 2 बूंद भी डाल सकते हैं, दिन में 2 बार आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी आंखें क्लियर हो जाएंगी, बड़ी बड़ी आंखें दिखने लगे। अगर आपकी आंखें ऐसे करके आपको देखना पड़ता है, वो देखना नहीं पड़ेगा, बड़ी बड़ी आंखें खुल जाएंगी और आंखों में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए और अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।